हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के लिए आप सबका और इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग एंटोनिम्स के सीरीज को कर रहे हैं और एंटोनिम्स के सीरीज में अब तक हम लोगों ने 9 सेट डिस्कस कर लिया है और ये 10th सेट डिस्कस है। टोटल इसमें हम लोग 12 सेट डिस्कस करेंगे, इसमें से ये 10th सेट डिस्कस होने जा रहा है। इसका मतलब इसके बाद 2 सेट हमारा और बाकी है और फिर हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो शुरू करें। और आपने इससे पहले सारे वर्ड को ठीक से रखा होगा, याद किया होगा एक एक करके। तो शुरू करने के पहले जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 है लेटेंट। लेटेंट, तो लेटेंट का मतलब क्या? छुपा हुआ, गुप्त। तो अनस्पोकन जिसको बोला नहीं गया हो, लेटर बाद में। इम्प्लिसिट, जो किसी के अंदर छुपा हुआ और निहित, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। और ऑब्वियस, स्पष्ट, बिल्कुल साफ, क्लियर, ऑब्वियस। तो लेटेंट का चूंकि मतलब होता है छुपा हुआ, स्पष्ट, इसके हिसाब से मीनिंग क्या जाएगा? ऑब्वियस। क्या चला जाएगा? ऑब्वियस, बिल्कुल साफ, क्लियर और स्पष्ट। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, एक जैसा। डिजास्टर्स, खतरनाक। टेरिफाइंग, डराने वाला। टेरिबल, भयानक, बुरा सा। इंटरेस्टिंग, रुचिकर, रुचि पैदा करने वाला, इंटरेस्ट पैदा करने वाला। तो मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसा, और जो बिल्कुल सेम हमेशा एक जैसा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मोनोटोनस का जब अपोजिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। ऑब्सीन, डिसोबीडियंट, जो किसी की बात ना मानता हो, ढीठ इसको कह सकते हैं। डिसेंट, शालीन। डिसलोकेट, अलग करना, हटाना। कॉसस, सावधान। कॉसस, सावधान। तो ऑब्सीन मतलब जो शालीन ना हो, जो भव्य ना हो, जो सुंदर ना हो, हम कहते हैं ऑब्सीन। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन का डिसेंट मतलब शालीन, जो सुंदर हो, अच्छा हो। फ्लरिश, पैरिश, सड़ना गलना। डिजेनरेट, घटना, कम होना, इज्जत का कम होना। वो डिसमस, खारिज करना। डीके, सड़ना। तो फ्लोरिश का मतलब होता है कि फल फूल पनपना, बढ़ना। तो इसके अपोजिट में हम जाए फ्लोरिश के, तो डीके और पेरिस दोनों जो है सिनम जैसा, सड़ना गलना होता है। तो फ्लोरिश का मतलब चूंकि होता है बढ़ना, विकसित होना, तो इसमें पेरिस, पेरिस जस्ट अपोजिट इसका चला जाएगा कि भाई जो पनपता ही नहीं है, जो कि सड़ना गलना शुरू हो जाता, खराब होना शुरू है, तो है दोनों बैड ऑप्शन। लेकिन पेरिस जो है वर्ड ज़्यादा बेहतर है फ्लोरिश के अपोजिट, क्योंकि जो फल और सब्जियां होती हैं उनको जनरली हम लोग पेरिसेबल्स ही कहते हैं, जो आसानी से सड़ जाता है, तो इसलिए पेरिस ज़्यादा सुंदर वर्ड है। अगर पेरिस नहीं रहता तो हम लोग डीके भी करके आ सकते थे। कॉन्फॉर्म, डिफर, अलग होना। रिजेक्ट, खारिज करना। क्वेश्चन, सवाल उठाना। इग्नोर, नजरअंदाज करना। तो कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म, कॉन्फॉर्म का मतलब हो जाता है सिमिलर, एक जैसा होना। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिफर, अलग अलग हो जाना, एक जैसा नहीं होना। समिट, एंड, खत्म या लास्ट, आखिरी पार्ट। लास्ट का मतलब वही खत्म या अंत। बेस, आधार। बॉटम, आधार। तो समिट, समिट का मतलब होता है शिखर, किसी चीज का आखिरी पॉइंट। तो बेस तो वैसे आधार हो सकता है किसी का, बॉटम थोड़ा सा गहराई के सेंस में आता है। तो इसलिए समिट का जो अपोजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बॉटम, गहरा, तह। उससे बेस भी चल सकता है, अगर कोई दोनों ऑप्शन हो तो बॉटम करके आना चाहिए, नहीं तो बेस भी वर्केबल है।
ऑब्सक्योर क्लियर साफ या स्पष्ट, ब्राइट चमकीला, ओपन खुला हुआ, फ्रैंक स्पष्टवादी। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऑब्सक्योर का मतलब है छुपा हुआ, ढका हुआ, जो किसी को सबको पता ना, उसको कहते हैं ऑब्सक्योर। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ऑब्सक्योर के हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, क्लियर बिल्कुल स्पष्ट, एलिगेंट भव्य सुंदर अच्छा, तो क्रूड अपरिपक्व कच्चा, एफिशिएंट कार्यकुशल, इलोक्वेंट जो बोलने में काफी कुशल हो अच्छा हो, और कॉय, कॉय का मतलब होता है शर्मीला। तो एलिगेंट हो गया भव्य सुंदर आकर्षक, क्रूड क्या हो गया कच्चा, अपरिपक्व जो ठीक से ना बनाया गया हो। तो इसके हिसाब से हम चले तो क्या हो जाएगा क्रूड, क्या होना चाहिए क्रूड। डेल्यूजन, डेल्यूजन रियलिटी वास्तविकता, एक्सेप्टेंस किसी को स्वीकार करना, प्रेसिजन करेक्ट बिल्कुल सही, फिक्शन काल्पनिक। इसके हिसाब से हम सबको देखें तो डेल्यूजन, डेल्यूजन का मतलब होता है माया भ्रम, किसी की कल्पना। तो अपोजिट में जाए तो फिर क्या होगा रियलिटी वास्तविकता, फेमस क्या विख्यात, तो ऑब्सक्योर छुपा हुआ गूढ़, एमिनेंट प्रभावशाली, लीनियंट कमजोर सा, फेबुलस, फेबुलस का मतलब क्या होता है बहुत ही काल्पनिक बहुत शानदार, जो कल्पना से बड़े जैसा हो, तो फेमस। तो फेमस का मतलब हो गया जो बहुत विख्यात हो, जिसको सब जानता हो। तो इसके हिसाब से देखें तो एमिनेंट फेबुलस ये सब तो सिनोनिम्स चला, लीनियंट मतलब लचीला ढीला ढाला, तो फेमस जिसको सब जान रहा, ऑब्सक्योर जिसको कोई जान ही नहीं रहा। तो उसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा ऑब्सक्योर जिसको कोई जानता ही नहीं। नेक्स्ट ऑर्डरली, तो ऑर्डरली का मतलब क्या हुआ सिलसिलेवार ढंग से एक क्रम से, तो अनक्लियर अस्पष्ट, वैल्यूलेस महत्वहीन, कैओटिक अस्त व्यस्त, और इनकम्प्लीट अधूरा। तो ऑर्डरली का जो कि मतलब है क्रम से व्यवस्थित एक सिलसिलेवार ढंग से, तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाना चाहिए कैओटिक अस्त व्यस्त, बेतरतीब जो इधर उधर कहीं फैला उसको कहते हैं कैओटिक। ग्लूमी, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या जो अंधकार से भरा हो, निराशा में। तो रेडियंट चमकदार, फ्रेग्रेंट खुशबूदार, मेलोडियस सुरीला, और इल्यूजनी भ्रामक भ्रम पैदा करने वाला। तो ग्लूमी का मतलब हो गया निराशा से भरा हो। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अंधकार में फीका सा, तो रेडियंट चमकदार चटक आकर्षक। नेक्स्ट ब्लेसिंग, बड़ा आसान सा वर्ड है तो, ब्लेसिंग जो है बड़ा ही आसान सा वर्ड है नहीं, आशीर्वाद। तो डल आलसी सुस्त, कर्स ब्लेसिंग का आशीर्वाद है ना, कर्स क्या होगा शाप, हर्ट नुकसान पहुंचाना किसी को, हार्स सख्त या कठोर। तो भाई ये तो बहुत ही आसान सा वर्ड है, ये तो आप लोग ने फूक दिया होगा इस वर्ड को, मुझे ऐसा लग रहा है फूक दिया ना। क्या होगा आंसर कर्स, फूक देने वाला वर्ड था ब्लेसिंग, तुम कोई बच्चा ही बना देगा इसको ब्लेसिंग और कर्स। बाकी ये जो 14th है कंप्लिश, ये भी आसान सा ही बनाइए आप लोग, एकम्प्लिश बहुत आसान सा, एकदम आसान सा वर्ड है। फेल असफल होना, इम्प्रॉपर अनुचित, डिसएग्रीएबल जिससे आप सहमत नहीं होते हैं, और स्कैटर जिसको बिखेर देना। तो एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, एकम्प्लिश है किसी काम को पूरा करना। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें एकम्प्लिश का मतलब है किसी काम को पूरा करना, तो फेल असफल होना क्या है, फेल असफल होना।
कर्टेल, तो कर्टेल छोटा करना, संक्षिप्त करना। तो डिटेल व्याख्या करना, फैलाना। इनलार्ज बढ़ाना। प्रमोट बढ़ावा देना। एग्जेजरेट बढ़ा चढ़ाकर बात करना। तो कर्टेल का मतलब होता है किसी को रोकना, छोटा करना, घटाना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एनलार्ज, प्रमोट, एग्जेजरेट, डिटेल, सारे के सारे क्या होता है इसके। तो कर्टेल का जो बेसिकली हमको कई बार किसी चीज को काट वाट के छोटा करना, ठीक है, काट वाट के छोटा करना। तो इसके हिसाब से हम चले तो एनलार्ज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका साइज बढ़ाना होता है। किसी को काट कर उसका साइज छोटा करना, कट करके कर्टेल हो गया, तो एनलार्ज। इसके हिसाब से मीनिंग एग्जैजरेट भी हो सकता था। एरिड, क्लाउडी, बादलों से भरा हुआ। जूसी, रसदार। मार्सी, कीचड़ से भरा हुआ। और वेट, गीला। तो एरिड का जो बेसिकली मीनिंग है, एरिड, तो एरिड का मीनिंग होता है सूखा, तो जहां पे नमी ना हो। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या हो, वेट, गीला, जहां पे नमी हो। एरिड हो गया बिल्कुल सूखा, जहां पे बिल्कुल भी नमी नहीं है, उसको हम कहते हैं एरिड। तो वेट जहां नमी हो, गीलापन हो। एबंडेंस, पॉवर्टी क्या है, गरीबी। रेचिडनेस, अभागापन, दुर्भाग्य, स्कार्सिटी, कमी। फैमिन, अकाल। तो एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, किसी चीज की मात्रा बहुत अधिक होना, ये वो अबंडेंस, किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा होना, एबंडेंस, प्रचुरता। तो फिर अगर हम इसके हिसाब से देखें तो पॉवर्टी हो गया गरीबी, और स्कार्सिटी किसी चीज की कमी, अभाव। तो एबंडेंस का अगर अपोजिट हम देखें तो ये वर्ड ज्यादा बेहतर है, क्या, स्कार्सिटी, अभाव, कमी। माइग्रेट, माइग्रेट वर्ड तो आपने काफी सुना होगा। रिटर्न, वापस आना। रिहेबिलिटेट, किसी को फिर से बसाना। ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। सेटल, स्थापित हो जाना। तो माइग्रेट का मतलब होता है जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, किसी और जगह चले जाना। माइग्रेट कर गया मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक आप चले गए, प्रवासी इसको हम लोग कहते हैं। तो माइग्रेट हुआ अपनी जगह से कहीं जाना। तो अपोजिट में देखे तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाना। जहां से गए किसी एक जगह से दूसरी जगह तक गए तो माइग्रेट हुआ, और फिर वापस आ गए तो रिटर्न, ज्यादा बेहतर है। और सब तो इसके सिनोनिम्स में चला सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए इस वर्ड को, एंटोनिम्स वाले सेट में डिस्कस किए। कन्विक्टेड। एक्विटेड का मतलब क्या है, जिसको मुक्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दी। पार्डन्ड, जिसको माफ कर दिया। एग्जेम्प्टेड, ये भी मुक्त करना, माफ कर देना। लिबरेटेड, आजाद कर देना। तो कन्विक्टेड का मतलब हो गया किसी को पर आरोप लगाना, सजा देना, सजा दे देना, मतलब किसी को दंड देना। कन्विक्टेड मतलब आरोप तय हो गया, उसको आपने सजा दे दी। पार्डन का मतलब क्या होता है, कि पार्डन का मतलब कि भले वो दोषी है लेकिन आपने उसको माफ कर दिया, ठीक है। पार्डन का मतलब भले दोषी है, गलत किया लेकिन आपने उसको माफी दे दी। लेकिन इसका मतलब वो कि निर्दोष नहीं है, वो दोषी है, गलती उसने किया, फिर भी आपने माफी दी। तो इस हिसाब से हम देखें तो फिर एक्विटेड होना चाहिए, क्योंकि एक्विटेड का मतलब क्या है कि उसको आपने, कन्विक्ट का मतलब अपने आरोप तय कर दिया, दोषी साबित कर दिया। और एक्विटेड का मतलब वो दोषी साबित ही नहीं हो पाया। तो जस्ट अपोजिट ये हो गया ना। माफी तो हम दोष, जो दोष है क्रिमिनल उसको भी देखते हैं, राष्ट्रपति किसी को भी माफ कर देता है। तो माफी आपने दे दिया, इसका मतलब वो निर्दोष ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कन्विक्ट किया, इसका मतलब आरोप तय किया, अब आरोप साबित हो गया। और एक्विट किया, इसका मतलब क्या कि उस पर आरोप साबित नहीं हो पाया, बाइज्जत बरी कर दिया आपने, इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या, एक्विटेड। मीगर, जरा इस वर्ड को देखते हैं, मीगर।
न्यूमरस बहुत ज्यादा संख्या में होना, लार्ज विशालकाय, प्लेंटीफुल प्रचुर भरपूर, इनॉर्मस विशालकाय। तो मीगर का मतलब होता है अल्प, किसी की संख्या कम होना, मात्रा कम होना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूमरस मतलब क्या होता है, इसकी संख्या बहुत है ना, मीगर मतलब अल्प मात्रा में, किसी की मात्रा जो है वो कम है। मीगर है इसका मतलब मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या होगा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब इसकी मात्रा ज्यादा, क्वांटिटी जो ज्यादा, उसको प्लेंटी, यानी प्लेंटी वर्ड का यूज करते हैं मात्रा के लिए, और नंबर वर्ड का यूज करते हैं संख्या के लिए। इन सब चीजों को ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले, कन्विक्टेड मीगर हो गए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। प्रोफेशनल, ये वर्ड वैसे भी डिस्कस पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर तो आप देखते ही बता देंगे। अमेच्योर, ट्रेड्समैन, कस्टमर, लेबर, बहुत बार डिस्कस हो गया। तो प्रोफेशनल क्या, इसी एंट्रेंस वाले सीरीज में कम से कम 30 बार में डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या होना है इसका आंसर, अमेच्योर। क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल वो जो कि पैसे के लिए काम करता है, और अमेच्योर हो गया जो शौक से काम करता है। कोई काम जो शौक से करने वाला है उसको क्या कहते हैं, अमेच्योर कहते हैं। पहले भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट, स्कार्सिटी। अभी भी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस हुआ था, स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या है, अभाव किसी चीज की। स्कैंटी, कम, ये भी है, सिनोनिम जैसा हो गया ये तो। प्रॉस्पेरिटी, प्रचुरता, प्लेंटी, ज्यादा, मेजोरिटी, बहुतायत। तो स्कार्सिटी मतलब कमी या अभाव, प्रॉस्पेरिटी हो गया समृद्धि, स्कैंटी भी कमी है। अब इसमें दो वर्ड, तीन वर्ड वैसे कंफ्यूज कर रहा है, एक मेजोरिटी कंफ्यूज कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी कंफ्यूज कर रहा है, और प्लेंटी। तो चूंकि स्कार्सिटी का मतलब है किसी चीज का अभाव, जितना होना चाहिए उससे कम। तो इसके हिसाब से हम देखें तो प्रॉस्पेरिटी तो अमीरी है, मेजोरिटी मतलब किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो स्कार्सिटी के जस्ट अपोजिट में तो प्लेंटी, प्रचुर, भरपूर। अगर अपोजिट की हम सिर्फ बात करना, क्योंकि मीनिंग भी फिट बैठना चाहिए, ठीक है, मीनिंग भी ठीक से देखना होता है। तो स्कार्सिटी के अपोजिट में हम जाए तो क्या होगा, प्लेंटी। क्योंकि मेजोरिटी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वर्ड है, प्रॉस्पेरिटी भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वर्ड है, यानी वर्ड का टाइप ही अलग है, यूज ही अलग है। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि से रिलेटेड है, मेजोरिटी है किसी चीज की संख्या ज्यादा है, स्कार्सिटी किसी चीज की मात्रा कम, और प्लेंटी किसी चीज की मात्रा ज्यादा। स्टिल, ये वर्ड भी अच्छा है, हालांकि ये आसान सा वर्ड है, बहुत छोटा सा वर्ड है। स्टिल, ये दोनों, इसके जो दोनों वर्ड है मुझे बहुत आसान लग रहे हैं, और आपको भी लग रहे होंगे। बिल्कुल आसान सा वर्ड है, छोटा सा प्यारा सा वर्ड है। तो स्टिल का मतलब क्या होता है, बासी। मतलब रात को जो बनाया सुबह के लिए बासी हो गया, सुबह जो बनाया शाम के लिए बासी हो गया। फ्रेश, ताजा, ओल्ड, पुराना, स्टील, चुराना। तो इसमें तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी। स्टील का मतलब क्या है, बासी, मतलब पहले का बनाया हो। तो पहला ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फ्रेश। ज्यादा इधर तो घूमने क्या हो सकता है नहीं 23 में। और वर्ड भी क्या है, बहुत आसान सा है, कोई डिफिकल्ट वर्ड ही है नहीं है, मुश्किल वर्ड तो बिल्कुल नहीं है। और अगला वर्ड जो है वेकेट, ये तो इससे भी आसान है कि नहीं। वेकेट, वेकेट, वैकेंसी, 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 वेकेट आपने इतना किया है, वैकेंसी, वैकेंसी है ना, वैकेंसी वैकेंसी करते रहते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा वर्ड हम लोग यही यूज़ करते हैं, वैकेंसी, है ना। वैकेंसी है कि नहीं, वैकेंसी का इंतजार रहता है, सबसे ज़्यादा इंतजार वैकेंसी का ही रहता है ना, कब आएगी वैकेंसी। तो वेकेट का मतलब क्या है, खाली करना। इवैक्यूएट, ये भी खाली करना ही हो गया। वैलिडेट, मान्यता देना किसी को। ऑक्यूपाई, ग्रहण करना किसी को। इम्पिटी, खाली। तो मुझे लगता है कि इवैक्यूएटेड, इवैक्यूकेट, इवैक्यूएट और इम्पिटी, ये दोनों तो सिनोनिम्स ही हो गए। वैलिडेट बिल्कुल वर्ड ही अलग टाइप का हो गया। तो वैकेट का मतलब होता है खाली करना। तो अपोजिट क्या हो, किसी स्थान को, किसी को ग्रहण कर लेना। खाली करना का उल्टा क्या, ग्रहण करना, अपना लेना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई, है ना। क्योंकि वैकेट का मतलब हो गया खाली करना, ऑक्यूपाई हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ये भी आसान है। अभी अभी जो जितने वर्ड सारे सारे आसान आसानी आ रहे हैं इसमें। तो स्ट्राइफ, वॉर का मतलब क्या है, लड़ाई। वॉर क्या है, लड़ाई। पीस, शांति, एंगर,
गुस्सा, वो, चिंता, दुख, परेशानी, तकलीफ। तो स्ट्राइव का मतलब क्या, संघर्ष। तो वॉर, एंगर, वो, ये तीनों तो एक सा नेगेटिव वर्ड है। फिर अपोजिट में जाओ तो क्या होगा, स्ट्राइव, पीस, शांति। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब विकर्षण पैदा करने वाला। अट्रैक्टिव, आकर्षण पैदा करने वाला। रिफ्लेक्टिव, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन करने वाला। या कभी कभी सोचने वाले जो लोग होते हैं उसको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव कहते हैं। डिस्टिंक्टिव, बिल्कुल अलग, व्यवहारिक, बटा हुआ। अब प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव। आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव, है ना। तो हमें देखना है रिपल्सिव। ये वर्ड वैसे पहले से आसान सा वर्ड है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं। तो रिपल्सिव का मतलब चूंकि विकर्षण पैदा करने वाला, तो अपोजिट क्या होगा, आकर्षण पैदा करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। तो क्या हो जाना चाहिए, अट्रैक्टिव। ये भी बिल्कुल आसान सा वर्ड था, कोई मुश्किल वर्ड नहीं था, बिल्कुल आसान सा वर्ड है ना, एकदम आसान सा वर्ड है, कोई मुश्किल सा वर्ड नहीं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले चले, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट वर्ड। ये उड़ता रहता है, मक्खी कहीं भी पहुंच जाए, उसको भी एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ना। और ये अगर कोई कहता है मक्खी सिर्फ कचरे पे जाता है तो वो ठीक नहीं है। देख रहे हैं, साफ सुथरी जगह पर भी मक्खी आ सकती है। तो मक्खी कचरे पे जाता है, ये सही बात। साफ सुथरी जगह पर भी मक्खी जा सकता है, मॉडर्न मक्खी है ना। आइसोलेशन, सेग्रीगेशन, अलगाव, अलग करना किसी को। एसोसिएशन, साथ में रहना। सेक्लूजन, ये भी है तनाही, अलगाव, अकेलापन। डिपोर्टेशन, किसी को कहीं पे भाग भेजना, अलग कर देना। तो भाई अगर इसके हिसाब से हम देखें तो ये हालांकि वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, आसान सा वर्ड है। आइसोलेट से बना है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड वर्ड आपने कोरोना वगैरह में बहुत सुना होगा। तो आइसोलेशन मतलब अलग, सेपरेट। तो सेग्रीगेशन और सेक्लूजन, यानी ए और सी तो उसका सिनोनिम सी हो गया, एक जैसा ही मीनिंग रख रहा है। फिर बचा क्या, एसोसिएशन। क्या बचा, एसोसिएशन, किसी के साथ जुड़ना, मिलना, साथ रहना। नहीं, आइसोलेशन या सेपरेशन का क्या होगा, सेक्लूजन का एसोसिएशन, किसी के साथ मिलकर रहना, है ना। एसोसिएशन, किसी के साथ मिलकर रहना, साथ में रहना। नेक्स्ट वर्ड, चले नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड सब ठीक ठाक है। ओके, पूछना पड़ता ना साउंड का, कोई पता चला आवाज इधर से उधर चली जाती। एंटिक, तो एंटिक कॉमन, बिल्कुल सामान्य। रिसेंट, बिल्कुल नया। इनोवेटिव, नया करने वाला, नया नया करते रहने वाला। यूथफुल, युवा। तो एंटिक का मतलब होता है बिल्कुल प्राचीन, पुराना, बहुत पुराने समय, ओल्ड। तो इसके हिसाब से हम देखें तो एंटीक हो गया पुराना, बहुत ओल्ड। तो फिर ये होना चाहिए रिसेंट, बिल्कुल हाल का। एंटीक मतलब बुढ़ा नहीं होता कि यूथफुल कर दे, एंटीक मतलब तो पुराना, कोई चीज हो बहुत पुरानी हो तो उसको एंटीक कह सकते, ओल्ड, एंसेंट। बुढ़ा का सेंस में नहीं कहना है, बुढ़ा का होता तो फिर क्या होता है, यूथफुल हो जाता है, बुढ़ा का जवान हो जाता है। एंटीक प्राचीन कह रहे हैं, तो प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन या आधुनिक, हाल फिलहाल का, यही होगा। प्राचीन का आधुनिक, अर्वाचीन या हाल फिलहाल का। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, रिसेंट, है ना, जाना चाहिए रिसेंट, एंटिक, रिसेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। कंटेंटेड, कंटेंटेड। डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट। इम्पीरियड, खाली। हैप्पी, खुश या प्रसन्न। अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, जिसका रवैया दोस्तीपूर्ण ना हो, अनफ्रेंडली उसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्टेंटेड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कॉन्टेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। तो भाई जब संतुष्ट का मीनिंग है तो पहला ही देखते ही बन जाएगा फिर तो, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट। तो डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यही, डिससेटिस्फाइड।
ठीक है। जॉली, जॉली का मतलब क्या है? खुश, आनंदित रहने वाला, जॉली। तो डल, डल क्या है? आलसी, सुस्त। हैप्पी, हैप्पी प्रसन्न, खुश रहने वाला। ग्लूमी, निराशाजनक। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब क्या है? जो नाखुश हो। तो जॉली का चूंकि मतलब है खुश या आनंदित, तो डल ठीक, आलसी सुस्त, हैप्पी खुश, ये तो सिनोनिम्स हो गया। ग्लूमी निराशा में। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो दुख देने वाला। तो जॉली देखिए जो खुश खुद है उसको कहते हैं जॉली, और अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो दुख देने वाला। दोनों का मीन थोड़ा सा अलग हो गया। तो इसके हिसाब से जॉली का क्या होना है? ग्लूमी, निराशा। वर्ड का मीन जॉली का मतलब होता है खुश, जो खुश खुद हो। और अनप्लीजेंट का मतलब है जो कि आपको आपको खुशी ना दे, उनको दुखी कर दे, उसको कहते हैं अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस यानी ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको दुखी कर दिया। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जॉली का क्या हो जाना चाहिए ऑपोजिट? ग्लूमी। ओके, नेक्स्ट। ह्यूमिलिटी, क्या क्या ऑप्शन है? ग्रैंडोर, भव्यता। एरोगेंस, घमंड। डिसेंसी, शालीनता। फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना रवैया। तो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। कोई आदमी बड़ा विनम्र है, पोलाइट है, बड़े प्यार से बड़े इज्जत से लोगों की बात करता है, बड़ा विनम्र जैसे कहते हैं, बड़ा ही विनम्र इंसान है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो फिर क्या होगा? एरोगेंस, बड़ा घमंड है। विनम्रता का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? घमंड होगा ना, एरोगेंस। तो एक तो ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, सादगी है, लोग आसानी से किसी की बात मान लेता है, झुक जाता है, यस कर देता है, तालमेल बिठा लेता है। तो ये क्या है? विनम्रता है। ठीक है। और एरोगेंस क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। एक्सटेंड, लेसन घटाना, विथहोल्ड रोकना, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, शॉर्टन घटाना। जहां तक एक्सटेंड की बात करते हैं तो एक्सटेंड का मतलब क्या होगा? किसी चीज की साइज वगैरह बढ़ा, एक्सटेंशन कहते हैं ना, किसी चीज का साइज आकृति आकार एक्सटेंड। तो घटाना का हम देखें तो सारा वही है, सारे मीनिंग इसके एक जैसे। लेसन का मतलब कम करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, विथहोल्ड का मतलब रोकना, और शॉर्टन का मतलब, शॉर्टन का मतलब क्या हो जाएगा? इसे शेप साइज आकृति वगैरह को कम करना, घटाना। फिर अगर इसके हिसाब से हम देखें तो एक्सटेंड का जो एंटोनिम्स होना चाहिए, एक्सटेंड का मतलब फैलाना या बढ़ाना है, का जो एंटोनिम्स होना चाहिए वो होना चाहिए शॉर्टन। जैसे मीनिंग सबका मतलब बेस्ट ऑप्शन हम लोग देते हैं, बेस्ट ऑप्शन। लेसन मतलब भी कम करना ही, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या जैसा है वो चीज अपने आप में सिकुड़ती फैलती रहती है, वही ना। और शॉर्टन क्या है कि भाई ज्यादा था तो काट के हटा के अपनी छाप अलग कर दिया। एक्सटेंड का मतलब क्या कि आपने उसको बढ़ा दी, कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। कोई नया शब्द बना दिया, वो भी एक्सटेंड करना है। वेग, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है वेग, कई बार आपने देख लिया इसको। वेग, ऑब्सक्योर छुपा हुआ, इरेलीवेंट, अप्रासंगिक, डेफिनेट निश्चित, पक्का, असर्टेन अनिश्चित। तो वेग का मतलब क्या था? अस्पष्ट, जो साफ या क्लियर ना हो। तो इसका मतलब ऑब्सक्योर तो क्या होगा? इसका सिनोनिम से हो जाएगा अनसर्टेन। अनसर्टेन भी क्या हो जाएगा? सिनोनिम से हो जाएगा, नहीं ए और डी तो इसका सिनोनिम से। इरेलीवेंट हो गया, अप्रासंगिक, ये थोड़ा सा ग्रुप ही बदल गया। तो फिर तो क्या होना है? डेफिनेट, पक्का या निश्चित। क्या मीनिंग हो जाना चाहिए? पक्का या निश्चित। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस। ये वर्ड भी प्यारा सा ही है, क्या सही है? कॉन्फिडेंस। और ये आपने पहले ही बना रखा। डिपेंडेंस किसी पर निर्भरता, सिचुएशन संदेह, डिफिडेंस आत्मविश्वास की कमी, लाइंस किसी पर निर्भरता। तो कॉन्फिडेंस के जस्ट अपोजिट में अगर हम जाए, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास से भरा हुआ, विश्वास के अलावा। तो अपोजिट में जाए तो क्या होना चाहिए? डिफिडेंस, विश्वास की कमी, विश्वास का अभाव। ठीक है, विश्वास की कमी, विश्वास का अभाव, कॉन्फिडेंस का पूरी डिफिडेंस।
डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या, विविधता, यूनिटी एकता, यूनिटी डाइवर्सिटी आपने सुना ही होगी, यूटिलिटी उपयोगिता, क्वालिटी गुण, और वाइटलिटी, वाइटलिटी का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्णता, किसी का महत्वपूर्ण होना, आवश्यक होना, जरूरी होना, ये क्या वाइटलिटी, वाइटलिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, अलग अलग, अलगाव। तो अगर इसके अपोजिट में जाए तो क्या हो जाएगा, यूनिटी, एक रूपता, एक जैसा होना। सुना भी आप इंडिया में तो ये सेंटेंस भी बहुत पॉपुलर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत लोग बोलते हैं। इसके साथ क्या, विविधता, यूनिटी, क्या होता है, विविधता, अलग अलग, यूनिटी हो जाएगी। और ऑप्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड की तरफ से 35, 35 एवरेज लेवल में चले तो 10 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया। 35 से मल्टीप्लाई तो 350 वर्ड उसके, और फिर चार चार ऑप्शन लिए हैं, फिर देख लिया 1400 वर्ड के आसपास जाएगा, उसमें कुछ रिपीट करेगा, कुछ लगभग 800 वर्ड मिनिमम होगा, नहीं क्योंकि 450 तो आपके पास 45 ऑप्शन ही 350 मेन वर्ड है, लेकिन फिर चार ऑप्शन 35 की 50 से मल्टीप्लाई करने, और उस पर 3 मिनट में कुछ वर्ड तक ऑप्शन पे 300 वर्ड रिपीट किए, कुल मिलाकर हम वर्ड की बात करें 1000 वर्ड इसमें सेट नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ हर एक वर्ड को ध्यान रखें, हर एक वर्ड, जो सिर्फ मेन वर्ड है जो अंतरिम करने किसी को हर एक वर्ड का मीनिंग पता रहेगा, पता नहीं कौन सा वर्ड कब क्या, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, इम्पैक्ट अकेडमी हर कदम पर आपको अपने साथ मिलेगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो देश की सेवा करें, आपको वर्दी में देखना ही हमारा